दराज बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा बेस कम कीजिए इसका, बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है माशाअल्लाह। आवाज़ बिल्कुल साफ आनी चाहिए, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाहु सल्लि सरमदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द। इस्मुहु हामिदु व ममदूहिक व अस्ली कुल्ली आलमिक व इमामी कुल्ली आलमिक व मुअती आलाइक व लमइल हुदा व हुवा वद्दुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वसार वालिदुहुल मअल वालिदि व उम्मुहुल मअल उम्मी व आलुहुल मअल आलि व अला वालिदिही व उम्मिही व आलिही वल मौला अलिय्यिन व वलदै अलिय्यिन व उम्मिहिमा व मुहय्यिल इस्लामी व आलिही व वालियिल इस्लामी व आलिही व अहमद वलिय्यिल्लाहि व हवारिय्यि वलिय्यिल्लाहि व आलिही व कुल्ल उममि रसूलिल्लाहि कुल्ल अददि असरारिल्लाहि कुल्लल हाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर अपने लबों को चूम कर मदीने वाले मुस्तफ़ा से अपना कनेक्शन बनाकर दिल से नबी का दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ़ लाए, एक अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो। यहीं पर मुक़द्दस आस्ताना शरीफ है कि जिसके उर्स की मौके पर कमेटी वालों ने इतना अज़ीमुश्शान जलसे का इनाक़ाद किया। हज़रात, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बिलखुसूस कमेटी वालों को। बुज़ुर्गों के उर्स बहुत होते हैं और मैं तो अक्सर उर्सों में जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, लेकिन मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करूँगा कि जिस शान से ये इस बुज़ुर्ग का उर्स मना रहे हैं, अल्लाह ताला हर सुन्नी को इसी तरह का उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। समझ रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई। उर्स मनाया, आसिफ रज़ा सैफ़ी को बुला लिया। उर्स मनाया, शायर मुल्क हिंदुस्तान असद इक़बाल को बुला लिया। उर्स मनाया, इन उलमा अइम्मा हज़रात को बुला लिया। उर्स मनाया, मुझ जैसे उलमा के खादिम को बुला लिया। ये मुबारक हो। अल्लाह इस उर्स को और आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। वरना हमारे उर्सों में क्या होता है, आप देखते हैं कि मुकाबले बड़े बड़े, फिर उसमें डांस पार्टियों की महफिल और काले जादू, मौत के कुएं और सर्कस, तरह तरह की खुराफातें आप देखते हो बहुत सारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो इस प्रोग्राम में पहली बार आया, लेकिन मुझे कमेटी वालों ने बताया कि हज़रत हम तकरीबन 40 साल से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं और हमने
कोशिश की कि उलमा को बुलाते हैं और आपके महबूब नकीब आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब को आप मुसलसल बुला रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस उर्स से आपके ये अवाम जो आती है, ये प्यासी अवाम, नबी की मोहब्बत की प्यासी अवाम, तो ये खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लेकर जाती है। इसका सवाब कमेटी वालों को भी मिलता, पूरी बस्ती वालों को मिलता है। और इंशाअल्लाह ये बुजुर्ग भी आपसे खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आप यहाँ पर आए हो, बहुत तादाद में हो, आप तकरीर मेरी सुनने आए, सना खाने मुस्तफ़ा को सुनने आए, नकीब आज़म हिंदुस्तान को आप सुनने आए। बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। अल्लाह करे कि हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कहना सुनना तो हमारा बहुत हो रहा है, हकीकत बात है, बहुत हो रहा है। जगह जगह जलसे, जगह जगह तकरीरों की महफिल, जगह जगह मिलाद शरीफ की महफिल, जगह जगह जुमा खुतबा में, खुतबा के जुमा में अइम्मा मसाजिद का खिताब हम सब सुन रहे हैं, लेकिन अमल बहुत कम है ना भाई। तो दुआ ये किया करो, या अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। भाइयों, जिस दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, जिस दिल में खशियत इलाही नहीं, वो बंजर ज़मीन की तरह है। जैसे आपके पास में एक बात बताऊं भाइयों, आपके पास 10 बीघा ज़मीन है लेकिन ज़रखेज़ है, उसमें हर तरह की खेती हो जाती है। और 100 बीघा ज़मीन है लेकिन रेतीली है, बंजर पड़ा है, उसमें न पानी का सिस्टम है, उसमें न कोई सब्जा उगता है, न पौधा उगता है, न घास है, न हरियाली है, रेत ही रेत है। मेरे भाइयों, आपसे कहेगा कोई ये 100 बीघा जमीन ज्यादा पसंद करता है या 10 बीघा, आप कहोगे मौलाना इस 10 बीघा के मुकाबले, इस 100 बीघा के मुकाबले मुझे 10 बीघा दे दो, 100 बीघा नहीं लेता। मैंने कहा क्यों, ये ज्यादा है यार, 10 गुना ज्यादा है। कहोगे मौलाना 10 गुना तो ज्यादा है मगर बंजर जमीन है, किसी काम की नहीं, बंजर जमीन है। लोगों ऐसे हजार दिल कि जिनमें खशियत इलाही ना हो, ऐसे हजार दिल जिसमें मोहब्बत रसूल ना हो, ऐसे हजार दिल जिसमें रब का तकवा ना हो, वो अल्लाह को उन हजार से बेहतर वो एक दिल है जिसमें खशियत इलाही हो। जिस दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जो है दरख्त उगते हो, वो एक दिल हजारों पे भारी है, हजारों पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, हम तादादों में रह गए। इस्लाम तो न कल तादाद से फैला था, न इस्लाम कल तादाद से बाकी रहा था। इस्लाम को बाकी रखने वाली जात इंसान की नहीं, अल्लाह की जात है। हम कहते हैं हमारे पास हालात नहीं, हमारे पास भाई असबाब नहीं, हुकूमतें नहीं। किसी बात करते हो यार, हुकूमत तो एक ही है, बस वो अल्लाह की हुकूमत है। तो जिसकी एक ही हुकूमत है, उस हुकूमत के अलावा कोई हुकूमत ही नहीं। कुरान कहता है ना, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी हुकूमतें फना हो जाएंगी, सारी बादशाहतें, सारी प्राइम मिनिस्ट्रियां खत्म। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली हुकूमत जात कोई है तो वो परवरदिगार की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओरिजिनल हुकूमत एक ही है, वो परवरदिगार की। तो तुम्हारा कनेक्शन अगर उससे जुड़ जाए जिसकी हकीकी हुकूमत है, तो फिर हुकूमत तुम्हारी ना हो जाए, है ना भाइयों, तुम्हारी ना हो जाए हुकूमत। हमने तो उनसे अपना कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया जिनकी हुकूमत आर्जी तौर पर आती है, और जिनकी हुकूमत क्या है उनकी खुद पर ना चलती तो वो दूसरों पे क्या चलाएंगे। ओरिजिनल हुकूमत अल्लाह की है। अच्छा, रब एक जगह कुरान में और इरशाद फरमाता है, मैं तकरीर की बेस तैयार कर रहा हूँ, नींव तैयार कर रहा हूँ, उस पर मुझे एक इमारत तैयार करना है। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सूरह 3 तीसरा पारा है। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा हाकिम अगर कोई है तो वो अल्लाह है।
हर आदमी चाहता है कि मेरा बड़े से कनेक्शन हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरा बड़े से कांटेक्ट हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरा डोरा किसी बड़े से मिल जाए। तो यार इतने बड़े से ना मिला हो जो सबसे बड़ा है ना। फिर यार एक बात बताओ, जब बड़े की तरफ चले समझ में नहीं आता, जब अमीरी की तरफ चलो तो सबसे बढ़ के अमीरी चाहो, है ना। जब बड़े को चाहो, बड़े से दोस्ती करना चाहो तो सबसे बड़े से दोस्ती ना करो जो सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है? अजान में कहता मुअज्जिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। तो फिर उसकी तरफ खींचो, जब उसकी तरफ खींचोगे ना तो बड़े से मिलके भी आदमी बड़ा हो जाता है। मियाँ बड़े का तो नौकर भी बड़ा होगा। भाई मानोगे कि नहीं मानोगे? बड़े का तो नौकर भी बड़ा होता है। भाइयों मानोगे ये बात? नहीं मानोगे? तो यार नौकर बनना है तो बड़े के बनो, दोस्त बनना है तो बड़े के बनो, महबूब बनना है तो बड़े के बनो, है ना। आशिक बनना है तो बड़े के बनो, करीबी बनना है तो बड़े के बनो, कांटेक्ट करो तो बड़े से करो, इतने बड़े से करो जो सबसे बड़ा हो। बेशक बेशक। हम बड़े धोखे में, हम बड़े बड़े के चक्कर में, बड़े बड़े के चक्कर में फिर छोटे पे आ गए। अजीब मामला। या तो बड़े के चक्कर में ही ना पड़ो, है ना भाई, या तो बड़े के चक्कर में ना पड़ो, और जब बड़े के चक्कर में पड़ जाओ तो फिर सबसे बड़े भाई भाई है क्या नहीं? बुजुर्गों की भी सुन्नत है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आया मौत का फरिश्ता। कौन आया? मौत का फरिश्ता। ये तुम्हारे पास भी आएगा, मेरे पास भी, और आता है, ठीक है। आया, हदीस शरीफ है बुखारी की। आकेगा मूसा मैं आया हूँ कब्ज करने के लिए। अब यार वो मूसा कलीमुल्लाह है, जलाली नबी है ना। हम तो देखें मौत के फरिश्ते को तो हमारी आंखें फटी रह जाती हैं, जबान निकल जाती है। लोगों एक बात बताऊं, मौत की सख्ती के बारे में अगर हमें इल्म हो जाए तो पूरी जिंदगी सजदे से सर ना उठाए। हकीकत बात है, बड़ा सख्त मामला मौत का। मेरे भाई जरा पीछे वाले बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। गुफ्तगू हो नहीं पाएगी जैसे आप खड़े, बैठ जाइए। देखिए मैं शुरू हो रहा हूं, आप बैठ के सुने, शराब होकर सुने, मुकम्मल शिकम शेर होकर सुने। आप ही के लिए हम लोग आए हैं, आप ही के लिए कमेटी वालों ने बुलाया है, और इंशाअल्लाह सुना के जाएंगे, और ऐसा सुनाएंगे कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला मिंबर शरीफ की रहल पर तशरीफ फरमा है। ये एक एक आदमी हीरा और मोती से कम नहीं है, है कि नहीं है? फिर वो हीरा जिस पर सरकार गौसे पाक की खास निगाह इनायत है, जिसको आसिफ सैफी कहते हैं, वो सबसे आगे इनको बिठा दिया। आप जियारत भी करें और बरकत भी हासिल करें, है ना। तो आप तब सब मोहब्बत से बैठ जाएं। अरे एक बात तो बताओ यार, आज जो आप बैठोगे ना, आप उस महफिल में बैठोगे जिसको नबी ने जन्नत की क्यारी बताया, इस महफिल को नबी ने जन्नत की क्यारी बताया है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप दुनिया की किसी महफिल में बैठो, मैं तो जन्नत की क्यारी में बिठा रहा हूँ आपको। बैठे और चाहे बैठ जाए, पीछे वाले भाई आए, उनको भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो तवज्जो से मेरा एक एक जुमला सुने और बहुत मोहब्बत के साथ। साउंड की आवाज साफ आ रही है ना आप लोगों को भाइयों? पीछे वालों को साफ आ रही है ना? सुभान अल्लाह। अगर नहीं आए आप मुझसे शिकायत कर सकते हो, मैं फिर सेटिंग करा दूंगा। बहुत अच्छा साउंड मेरे भाई का बोल रहा है सर, सितारा भाई तो बहुत अच्छा बुला रहे हैं ये। अगर फिर भी कोई शिकायत होगी तो मैं फिर सही करा दूंगा, इसलिए कि कभी कभी शिकायत होती है कि मेरी आवाज ऑडियंस के साफ समझ में नहीं आती। तो अगर साफ नहीं आए तो मेरा बोलना बेकार है ना भाई, मेरा बोलना बेकार है। तो अब बिल्कुल मुतवज्जे है ना? सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। आप सब करबला वालों के आशिक हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो मौत का बड़ा सख्त मरहला मैं अर्ज कर रहा था, मौत बड़ा सख्त है मेरे भाइयों, सबको आना है।
इतना सख्त हाल है मौत का, इतना सख्त हाल है, इतना सख्त है कि अगर मौत की सख्ती पता चल जाए ना तो पूरी जिंदगी हम सजदे से सर न उठाएं। लोगों, मौत आती है तो मौत का फरिश्ता हमें बांध देता है। लोगों, जब मौत आती है तो हम मौत के फरिश्ते की जब हैबतनाक खतरनाक सूरत देखते हैं, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, हमारी जबान निकल जाती है, हमारा मुंह फैल जाता है। आपने देखा होगा इंतकाल के बाद घर वाले, रिश्तेदार मरने वालों का मुंह किसी कपड़े से बांधते हैं, इसलिए कि मुंह फैला रह जाता है। लोगों कभी सोचा आखिरकार ये मरने वाले का मुंह फैलता क्यों है? कभी सोचा ये मरने वाले की जबान निकलती क्यों है? कभी सोचा मरने वाले की आंखें फटी की फटी क्यों रह जाती है? जरा सोच मेरे मुसलमान, तू किस गफलत का पर्दा ओढ़ कर, तू किस गफलत के जंगल में सो रहा है? आला हजरत ने इसी को तो कहा था, सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। तू मीठी नींद कह रहा, तू दुनिया में कैसा सो रहा है? तेरे पास जो ईमान है ये सोने की गठरी है, और सारी जो दुनिया तुझे नजर आती है सूनापन है, और यहाँ पर तेरा ईमान छीनने के लिए शैतान डकैत खड़ा है। यहाँ अगर तू सो गया तो ये तेरा सोना जहर हो जाएगा। उठ, इस दुनिया में कैसे दिल हार के बैठा है? क्या तेरी मत मारी गई है? अल्लाह अल्लाह, आला हजरत तो सोने को जहर बता रहे हैं, मगर हम फजर में भी सो रहे हैं, हम ईशा में भी सो रहे हैं। हमारा सोना ऐसा है कि शहर में भी हम अगर सोए नहीं तो नमाजों से फिर भी दूर है, असर में अगर सोए नहीं तो फिर भी नमाजों से दूर है। ये सोना ही तो है, ये गफलत की नींद से जो है उठो जागो, गफलत की चादर उतारो। खुदा की कसम, मौत का फरिश्ता जब आएगा बड़ा सख्त मंजर है लोगों, बड़ा सख्त मंजर है। जब मौत का फरिश्ता निगाहों के सामने आता है, अगर मरने वाले को इजाजत हो तो खुदा की कसम इतना भागे कि पूरी दुनिया ना पकड़ पाए उसे। इतना भागे कि पूरी दुनिया ना पकड़ पाए, मगर फरिश्ते उसे जकड़ देते हैं, नहीं भाग सकता, जकड़ देते हैं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, उधर से तिलक आ जाए, आपका एक्सीडेंट होते होते बचे, टक्कर होते होते बचे, एकदम बाल बीच में आ जाए, आप एक लम्हे के लिए आंखें फटी की फटी रह जाती। होता कि नहीं होता? आंखें एकदम फटी। उस वक्त अगर बात करो तो बात नहीं करता आदमी, कहता भाई थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा, बस थोड़ी देर के लिए। भाइयों ऐसा होता कि नहीं होता? एकदम सांप, या आप जा रहे हो रास्ते में, बहुत जहरीला सांप आपके सामने से निकल जाए, इस तरीके से आप हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए नहीं बोलते। भाइयों बात है कि नहीं है? क्यों? तेरे ऊपर डर तारी हो गया, खौफ तारी हो गया। यार एक सांप का इतना खौफ तारी होता है, एक एक्सीडेंट होते होते बच जाए। फ्लाइट में सफर कर रहे हो, प्लेन में, अगर अचानक धचके से नीचे आ जाए तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। हकीकत बता रहा हूँ, लोगों की सांसें रुक जाती हैं। या अल्लाह, अगर मुसलमान है तो फौरन निकलता है या अल्लाह, या किसी और मजहब का मानने वाला है तो वो अपने पेशवा को याद करता। भाइयों यही बात है कि नहीं है? यार वो प्लेन जो भी क्रैश भी नहीं हुआ, वो प्लेन जो भी गिरा नहीं, सिर्फ एक झटके से नीचे आया था, तेरी सांस रुक गई थी, तेरा मुंह फैल गया था, वो ट्रक जो भी एक्सीडेंट भी नहीं किया बस तेरे बराबर से निकल गया, थोड़ी देर के लिए खामोश खड़ा रह गया, वो सांप जो तुझे अभी डसा भी नहीं है, तेरी सांस रुक गई। वो मुसलमान मुझे तो बता, वो मौत का फरिश्ता तेरे पास आएगा, आने के बाद में जैसे सांप बिना डसे चले गया, वो बिना रूह लेके नहीं जाएगा। जैसे तुझे बिना एक्सीडेंट किए चला गया, वो तुझे बिना तेरी रूह कब्ज किए नहीं जाएगा। जैसे प्लेन बिना क्रैश हुए रह गया, वो तेरी बिना रूह कब्ज किए नहीं जाएगा। जब वो आ गया तुझे भी यकीन हो जाएगा, ये खाली मौत नहीं जाएगा, ये मेरी रूह लेके जाएगा। मगर बड़ी सख्त है, हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं मौत इतनी सख्त है,
जैसे झाड़ी पर कांटेदार दरख्त पर कोई बारीक कपड़े को डाल दो और बारीक कपड़े को खींचो, कैसे तार उसका खिंच जाता है। मौत बड़ी सख्त है। मरने के बाद जिसम इतना कमजोर होगा और इतना दुखने लगता है कि अगर मुर्दा के ऊपर मक्खी भी बैठ जाए तो उसे मक्खी बैठने का एहसास होता है, तकलीफ होती है। अगर मरने वाले को जनाजे को तेज लेके जाओ और उसका जनाजा चारपाई पे हिले, उसे तकलीफ होती है। इसलिए हुक्म है कि जनाजे को हिलाया ना जाए, उसे झटका ना दिया जाए। हाय गाफिल इंसान, जब मौत का यह हाल है तो कब्र का हाल क्या होगा। जब मौत का यह हाल है तो कब्र का हाल क्या होगा। बता मुझे कब्र का क्या होगा, और कब्र के बाद फिर मैदान महशर का हाल क्या होगा। कभी सोचा है? हम तो गुलछर्रे उड़ा के रह गए। हमें तो मजा ही नहीं आता जब तक कि कॉमेडी का थोड़ी देर सीन न देख ले अपने मोबाइल में। अल्लाह फरमाता फलियज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। मेरे बंदो कम हंसा करो, रोया ज्यादा करो, रोया ज्यादा करो। लेकिन हमने तो कभी रोए नहीं। अपने अजीजों की याद में रो लेते हैं, लेकिन कभी अपने गुनाहों की वजह से रोए हम ना रोए। आमिना के लाल पूरी पूरी रात रोते थे। सहाबा कहते थे आका आप क्यों रोते हैं? आप तो बख्शिश कराने वाले शाफ़े महशर ठहरे, आप क्यों रोते हैं? नबी फरमाते अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या कहते थे मेरे नबी, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार, जोर से बोलो, अपने रब का शुक्रगुजार ना बनूं? हमारा क्या हाल है? कब कहते थे नबी? जब कहते थे। अब सुन लीजिए, तकरीर शुरू हो रही है। एक हफ्ता तक मेरे नबी के घर में खाने को नहीं होता था, तब कहते थे। मेरे नबी के लिबास मुबारक में पहबंद हुआ करते थे, जब कह रहे हैं शुक्रगुजार बंदा ना बनो। मक्का के लोग पत्थर मार के जख्मी कर रहे हैं, तब कह रहे हैं शुक्रगुजार बंदा ना बनो। टूटी चटाई पे बैठ रहे, तब करें शुक्रगुजार बंदा ना बनो। 4 साल की फातिमा को फाके होते हैं, अपने बाप की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखती है, तब कहते हैं शुक्रगुजार बंदा ना बनो। हमें तो इतने अच्छे अल्लाह ने घर दे दिए, खाने को खाने, चलने को गाड़ियां, सवारियां, एक एक बेहतर से बेहतर कपड़ा, बेहतर से बेहतर ग़िज़ा, लेकिन क्या हमारी जबान पे भी कभी शुक्र आता है? आता ही नहीं यार। हमेशा यही हम तो कहते हैं या अल्लाह फला को तो तूने इतना दे दिया, फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है, फलाना तो अमीर है, कोठी का मालिक है। ये शुक्र की जबान नहीं मेरे प्यारे। अल्लाह ने जिसे दिया दिया, लेकिन तुझे जो अल्लाह ने दिया है वो भी बना दिया है कि कयामत तक शुक्र अदा करे तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तुझे भी तो अल्लाह ने बहुत दिया है। अल्लाह ने तुझे हाथ दिए, क्या ये कम है? अल्लाह ने तुझे पैर दिए, क्या ये कम है? अल्लाह ने तुझे 2 टांगे दी, क्या ये कम है? अल्लाह ने आंखें दी, क्या ये कम है? अल्लाह ने ज़बान दी, क्या ये कम है? अल्लाह ने जायका चखने की तुझे सलाहियत बख्शी, क्या ये कम है? अल्लाह ने दिमाग दिया, क्या ये कम है? अल्लाह ने इज्जत दी, क्या ये कम है? अल्लाह ने जवानी दी, क्या ये कम है? अल्लाह ने रातों की नींद दे दी, क्या ये कम है? अरे लोगों जिन्हें नींद नहीं आती उनसे पूछो, सैकड़ों रुपए का टैबलेट खाते हैं, रात को नींद आ जाए तब भी उन्हें सुकून से नींद नहीं आती। अल्लाह ने तुझे फ्री में उनकी नींद दी है, क्या ये कम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, कम है या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। उनसे पूछ जो बिस्तर पर करवट बदलते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया उनका बैंक बैलेंस है। उनसे पूछ जाके, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े मिल, फैक्ट्रियों के मालिक है, उनसे पूछ तेरी जिंदगी कैसी गुजरती है? कहेगा करोड़ों का मालिक हूं, मगर जब तक नींद का टैबलेट ना लूं रात को नींद नहीं आती। अरे अल्लाह ने तुझे फ्री में सुकून की नींद दे दी, ये क्या शुक्र कब है? अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र ही नहीं करता यार, कैसे ना शुक्रे हो गए लोगों। अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी रोजी को बढ़ा दूंगा। क्या कहना, माशाअल्लाह। शुक्र अदा करो, मैं रोजी को बढ़ा दूंगा।
यहाँ तो शिकवे ही बहुत है, यहाँ तो शिकायत ही बहुत है, यहाँ तो दूसरे को देख के फलाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, उसने बिल्डिंग खरीद ली, उसने प्लॉट खरीद लिया, वो तो प्लेन में चलता है, वो तो इतना कीमती कपड़ा पहनता, उस पर तो इतना महंगा मोबाइल है, उसे ना दे। मौला अली फरमाते हैं जो तुझे ना मिले उसे भूल जा, क्या कहना, माशाअल्लाह, सुभान। जिंदगी से गम निकल जाएगा। जो चीज तुझे ना मिले उसे भूल जा, याद ही मत कर, जिंदगी से गम निकल जाएगा। जो मिला है उस पर शुक्र अदा कर, जिंदगी में खुशियां आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, माशाअल्लाह। जो मिला है, जो मिला है उस पर शुक्र अदा कर, खुशियां आएंगी। जो ना मिला उसे भूल जा, गम निकल। हमारे पास 5,000 का मोबाइल है, 20,000 का जहन में लिए बैठे, कहां से सुकून मिलेगा? 20,000 का मिले, 20,000 का मिले, सुकून ही नहीं मिलेगा। 20,000 का भूल जा, जो 5,000 का उसका शुक्र अदा कर। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने इतना कीमती मोबाइल दिलाया। फिर तेरी से अच्छी जिंदगी कहीं ना गुजरेगी। ये जो ऊपर की उड़ान के चक्कर में रहते हैं ना, इतना ऊपर की उड़ान के चक्कर में रहते हैं कि उसका शुक्र करना भी भूल जाते हैं। हाय हाय हाय, लोगों उसका शुक्र करना ना भूलो। उसका अल्लाह का नबी फरमा रहा, वो नबी कि रब चाहता है मेरा नबी मुझसे राजी रहे, दुनिया चाहती है मौला राजी रहे, मौला चाहता आमीना का लाल राजी रहे। क्या कहना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, वो तो उनकी इज्जत इनकी सारी है यार। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, है ना? ये वो नबी हैं, वो नबी हैं। अल्लाह चाहता महबूब तू राजी रहना बस। अल्लाह मैं तो राजी रहूंगा, लेकिन तूने काबा तो चेंज कर दिया, मैं तो चाहता हूँ वो काबा भी बदल देता ना, जो पहले ही था मेरे दादा इब्राहिम को वही बना देता ना। तू राजी रहे, काबा भी बदल दूंगा। माशाअल्लाह भाई। यार काबा इसलिए मैंने कहा कि काबा बहुत बड़ी बात है, जब तक उधर चेहरा ना करो नमाज ना होती। जी जी, इस्तकबाले किबला शराइत नमाज में से है। जब तक किबले की तरफ मुंह नहीं, चेहरा नहीं, जब तक नमाज नहीं। आमिना के लाल कह रहे हैं अल्लाह मुझे राजी रखना चाहता है तो तूने बैतुल मक़दिस को किबला बना दिया, मैं तो चाहता हूँ काबा को किबला बना देना। कहा हबीब तू राजी रहे, अगर तू कहेगा तो किबला फिर से बदल दूंगा। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ए हबीब मैं किबला जरूर बदलूंगा, जरूर बदलूंगा, और अब किबला वो बनाऊंगा जिसमें तेरी रजा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सुनियो, मैं कुरान से बता रहा हूँ, कोई किसी का किस्सा नहीं बयान करने लग गया। अल्लाह की कसम, कुरान की इस एक आयत पे अगर ईमान ले आए ना, और इस एक आयत पे आपने यकीन कर लिया, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिंदगी में कुछ भी हो जाओगे मगर नबी की बगावत नहीं कर सकते। कहना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अल्लाह किबले बदल दे मुस्तफा चाहे तो। किबलतन तरज़ाहा। जी 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 जी, ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए तरज़ाहा। जो हाजिर मौजूद होता उसके लिए कहा जाता है जैसा आप कहें वैसा ही होगा। क्या कहना, बेशक, सुभान अल्लाह। आप उठाइए तर्जमाए कुरान, कहा मैं जरूर बदलूंगा किबला, जरूर। फलनुवल्लियन्नका, जरूर। या अल्लाह बदलेगा, आप क्या पता कौन सा कहे बनाएगा। पहले तो बैतुल मक़दिस बना दिया, अब कहीं ऐसा तो ना करे ओहद को बना दे। हो सकता है अल्लाह है वो चाहे तो कहीं ऐसा ना करे आबे जमजम को, कुएं को बना दे। कहीं ऐसा तो ना है सफा मरवा को बना दे। कहा नहीं, तरज़ाहा हबीब जिसमें तेरी रजा होगी किबला वो बनेगा। माशाअल्लाह, क्या कहना भाई मुफ्ती साहब, जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हबीब, हाय हाय, वो हबीब। हमारे कहने से तो एक सितारे का रास्ता ना बदला जाए। पूरी दुनिया जोर लगा लो, एक सितारा जो इधर से निकलता है ये इधर से निकल के उधर से निकलेगा? अरे बोलो निकलेगा? नहीं निकलेगा तो फटे फिर रहे, मरे फिर रहे। हमारा ये हाल है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। वो आमीना का लाल जो किबले को कह दे तो कुरान में रब वादा करे, अरे हबीब तू इशारा तो कर। और जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो नमाज के दौरान किबला बदला, 2 रकात उधर भी करके पड़ी, 2 रकात काबा की तरफ भी करके पड़ी। बेशक, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। अब बताइए, जवाब नहीं है।
अब जरा मुझे बताइए, अब जरा मुझे बताइए, इससे बढ़कर कोई ओहदा हो सकता है भाइयों? अरे बोलो, हो सकता है? अरे तुम उस मोहम्मद अरबी के मानने वाले हो जिसके कहने से अल्लाह काबा बदल दे। अरे अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी गुर्बत पे अश्क ना बहाओ, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत तुम्हें बना दिया, इस पे नाज करो। अश्क बहाने की जरूरत नहीं, नाज करने की जरूरत है। वो नबी कह रहा अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वो नबी कह रहा तो लोगों हमें कितना शुक्रगुजार बनना चाहिए आप खुद बताओ। लेकिन हमारी शुक्रगुजारी का तो ये हाल है कि वो जो रब ने खाना दिया, खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ने तैयार नहीं, खाना खाते फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने तैयार नहीं, मुलाकात किए तो किसी को सलाम करने तैयार नहीं, फजर में नमाज पढ़ने तैयार नहीं, ईशा में नमाज पढ़ने तैयार नहीं। ओ मुसलमानों, हलाकत है हलाकत, कान खोल के सुन लो। जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, सारी जिंदगी की फिल्म जो तुमने बनाई है सामने आ जाएगी। उस वक्त कहोगे मौत का फरिश्ता पूरी दुनिया का बदला ले लो, पूरी दुनिया का फिदिया कर लो और उसके बाद मुझे मोहलत दे दे। वादा करता हूँ सारी जिंदगी सजदे से सर ना उठाऊंगा। मौत का फरिश्ता कहेगा फलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मुझे तो रब ने भेजा है, एक सांस की भी मोहलत नहीं दूंगा। माशाअल्लाह, एक सांस की भी मोहलत नहीं दूंगा, एक सांस की भी। और मेरे नौजवानों, सोचते हो कि तौबा कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है, अभी तो जवान हूँ, मेरी अभी तो 20-22 साल की उम्र है। उम्र ही क्या है, मेरे जब बाल सफेद होना शुरू होंगे, जब मेरा बुढ़ापा शुरू होगा तो मैं तौबा के दरवाजे पे जाऊंगा, तौबा की कुंडी खटखटाऊंगा, उसके बाद तौबा करूंगा, नमाज बनूंगा। हाय मुसलमान कैसी बात करता है, क्या तुझे यकीन है कि बुढ़ापा आएगा? क्या तुझे यकीन है कि तेरा बाल सफेद होगा? रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह कह के चला गया, उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या औकात है तेरी जिंदगी की, मुझे बता कि तुझे बुढ़ापा आएगा? मैंने तो पैदा होके बच्चे मरते देखे, क्या कहना माशाअल्लाह। मैंने तो वो भी इंतकाल करते देखे कि जिनकी माँ ने हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल से वो अपना घर न देख सके, उससे पहले इंतकाल कर गए। भाइयों, ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, अगर आपको यकीन है कि मेरी बाल सफेद होंगे, आपको यकीन है मुझे बुढ़ापा आएगा, तो चल बुढ़ापे में तौबा करना। लेकिन जब यकीन नहीं है तो फिर तौबा आज ही क्यों नहीं कर लेता? माशाअल्लाह, जवाब नहीं, आज ही क्यों नहीं कर लेता? या तो यकीन हो कि हाँ भाई मेरे बाल सफेद होंगे, हाँ मैं बूढ़ा भी होऊंगा, हाँ मैं बच्चोदार भी होऊंगा, हाँ मेरे पोती पोता भी होंगे, हाँ मेरे नवासी नवासा भी होंगे। चल अगर यकीन है तो चल एक वक्त के लिए मान लेंगे, लेकिन जब यकीन नहीं तो फिर तौबा कब करेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो और पक्की सच्ची तौबा करो। हमारी कुछ तौबा ऐसी है कि शाम को तौबा करी, सुबह को वही गुनाह, सुबह को तौबा करी, शाम को वही गुनाह, दोपहर को तौबा करी और जो है ईशा के वक्त वही गुनाह। लोग ये तौबा नहीं, ये तो खुल्ला मजाक चल रहा है। तौबा इसको कहते हैं तेरे समंदर के झाग से ज्यादा भी अगर गुनाह थे तो अल्लाह की रहमत माफ करने का कादिर है। अगर तेरे कितने भी गुनाह थे, सच्चे दिल से तौबा कर लिया होता, अल्लाह रहमत का कलम फेर देगा, तुझे सच्चा कर देगा, तुझे नेक बना देगा। अगर तुम्हारा उस गुनाह की तरफ ना पलटना ये तेरी सच्ची तौबा है, मरेगा तो जन्नत का हकदार होके मरेगा। बेशक सुभान अल्लाह, तौबा ही नहीं है यार हमारी। तो तौबा भी ऐसी है, मजार पे गए तो थोड़ी देर के लिए कान पकड़ लिया हमने, तौबा बाबा तौबा करते। मेरे प्यारे ये तौबा नहीं है, ना ना ये तौबा नहीं है तौबा। तौबा इसको कहते हैं खुदा की कसम, तौबा तो तौबा है। आपको बता दूं तौबा किसे कहते हैं? हाय हाय, एक खातून नबी के ज़माने की बात है, ज़ाहिरी ज़माने की, उससे जिना हो गया। क्या हो गया? जिना जैसा अजीम गुनाह हो तो गया, लेकिन गुनाह करने के बाद शर्मिंदा हुई, अपने गुनाह पे नादिम हुई। रब की बार का मैं तौबा करी, मौला बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इसकी सजा बहुत सख्त।
या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तौबा करी, आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर हुई। आका मुझसे गुनाह हो गया, मेरे गुनाह की सजा दे दे, मुझे पाक कर दे। हदीस शरीफ के जुमले हैं जिनका तर्जमा आका से कह रही थी, आका मुझे पाक कर दें। पता है कि गुनाह की गंदगी लग गई है। आमिना के लाल की पावर यह है कि ये चाहे तो पाक भी कर देंगे। सुभान अल्लाह। जरा गौर करना, लोगों सच्ची तौबा किसे कहते हैं? यार भागोगे तो उस रब से कहां भागोगे? नबी ने उसकी बात को सुना और सुनकर तवज्जो न दी उसकी बात पर, लेकिन बैठी थी। फिर आका मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। आका ने तवज्जो न फरमाई। फिर अर्ज करने लगी, आका गुनाह कर लियो, अपनी जान पे जुल्म कर लियो, जिना जैसा अजीम गुनाह हो गया। आका मैदान महशर में आपको मुंह दिखाना है, मैदान महशर में रब के सामने खड़ा होना है। आका गुनाह की सजा देते तक दुनिया में निपट जाओ, मैदान महशर में बच जाओ। आका ने तवज्जो फरमाई। जब कई बार कहा तो आका ने तवज्जो फरमाई। क्या कहती है खातून? अर्ज की, आका जिना हो गया। नबी ने फरमाया, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? अर्ज की, आका मैं ठीक हूं। नबी ने फरमाया, होशो हवास में है? हाँ आका मेरे होश भी पुख्ता है, दुरुस्त है। नबी ने फरमाया, इसके घर वालों से पूछ के आओ, इसका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है? यार अपने गुनाह को कौन बयान करेगा और फिर सजा की कौन मांग करेगा? यहाँ तो अगर हमारे गुनाह की सजा मिल जाए तो हम तो पैसे और रिश्वत दे के अपनी सजा को खत्म करा देते हैं। लेकिन हाय हाय, नबी की बारगाह में बार बार कह रही थी, आका सजा दें, सजा दें। जब घर पर गए और सहाबा ने पूछा, घर वालों ने तस्दीक कर दी, दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, होशो हवास भी दुरुस्त है। नबी की बारगाह में शहादत दी गई, आका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, आका होशो हवास भी दुरुस्त है। मेरे नबी को जब पता चला, कहा सब कुछ ठीक है। नबी ने फरमाया, तुझे पता है जिना की सजा क्या है? कहने लगी, आका मुझे ये तो नहीं पता सजा क्या, मगर ये जरूर पता है कि अगर दुनिया में आपने सजा दे दी तो महशर में अल्लाह मुझे माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दुनिया में तो हमें शर्म लगती है अगर हमारा गुनाह खुल जाए, मैदान महशर में तो अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, सबके सामने गुनाह खुलेगा। हाय हाय, बड़ा सख्त मंजर होगा। लोगों क्यों तौबा से भटकते फिर रहे हो, क्यों तौबा से भागे हो? तुम जरा तौबा के दरवाजे के करीब तो आओ, फिर देखो रब की रहमत तुम्हें कैसे झमाझम बरस के अपने घेरे में ले लेगी। नबी ने फरमाया, तेरी सजा तुझे पता है क्या है? अर्ज की, आका वो जो आप मुकर्रर करें। हाय हाय हाय, ये भी नहीं क्या कुछ कम दे देना आका मुझे? ना ना ना, आका जो आप मुकर्रर उठा लेगी। आका जो आप मुकर्रर करें मंजूर है। शादीशुदा थी वो औरत। क्या थी? जोर से बोलो, क्या थी? जिना अगर कुंवारा कर ले तो सजा और है, शादीशुदा कर ले तो सजा और है। कुंवारा अगर जिना करे तो 100 कोड़े उसकी जिना की सजा। कितनी सजा? 100 कोड़े जिना की सजा अगर कुंवारा करे तो। शादीशुदा अगर करे तो उसकी सजा यह है कि जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के जब तक वो मर ना जाए उसको छोड़ा ना जाए। ये सजाएं हैं जिस जिना को हमने आम कर लिया। लोगों, जिना की मंडी के इतने बड़े हम ताजिर बन बैठे, इतने बड़े ताजिर बन बैठे कि दुनिया में जिना की मंडी का हमसे बड़ा कोई ताजिर नजर नहीं आता। ओ मेरे नौजवान भाइयों, ओ मेरी नौजवान नस्ल, ओ मेरे नौजवान बेटों, ओ मेरी नौजवान बहनों, जरा कान खोल के सुनो। जिना वो गुनाह है लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये वो गुनाह है जो लम्हात के लिए, थोड़े लम्हे के लिए लज्जतें मिलती है। गुनाह सदियों के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। बड़ा सख्त मामला है, बड़ा सख्त मामला है। आज मैं जो अपनी कौम से खिताब कर रहा हूं,
अगरचे आपको लग रहा हो शैतान कह रहा हूं मजा नहीं आ रहा तकरीर में, मगर खुदा की कसम ये वो तकरीर कर रहा हूं कि अगर आपने अमल कर लिया तो जिंदगी मजे में हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, जिंदगी मजे में हो जाएगी। आज की तकरीर में नौजवान तबका ज्यादा हो, सुनो। जब बूढ़ा होता है इंसान तो गुनाहों की सलाहियत नहीं रहती, फिर अगर गुनाह ना करे तो कोई कमाल नहीं। कमाल तब है कि गुनाह की सलाहियत थी, गुनाह का मौका मिला और फिर खौफ खुदा से गुनाह ना किया, ये कमाल की बात है। जी जी हजरत माशाल्लाह। गुनाह का सलाहियत थी, गुनाह का मौका मिला, फिर गुनाह ना किया, ये ईमान की पुख्तगी है, ईमान की दलील है। और गुनाह की सलाहियत ही ना थी, गुनाह का मौका ना मिला, फिर गुनाह ना किया, तो फिर अपने आप को कहे मैं बहुत बड़ा पारसा हूं। साहेब, पारसा कहने का तुझे हक नहीं है, इसलिए कि तुझे मौका ही नहीं मिला। जी जी हजरत। तुझे मौका मिलता तो क्या करता, तुझे मौका मिलता तो क्या करता। अल्लाह अल्लाह, नौजवाना तुम नौजवाना, ये बड़ी खतरनाक उम्र होती है। हम जिना की मंडी के ताजिर बन बैठे लोगों, आज जिना बड़ा आसान हो गया, इसलिए कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, इसलिए जिना आसान हो गया। लोगों, बड़ा खतरनाक गुनाह है। जिस घर में जानी होता पूरे घर में रब की रहमत नहीं आती, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में जिनाकार होता उस घर में कभी बरकत नहीं होती, चाहे 1 करोड़ रुपए रोज की इनकम हो, मगर जिस घर में सानी होगा उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर से कभी बीमारियां नहीं जाती, परेशानियां नहीं जाती, घर की रौनक उड़ जाती है, घर तबाह हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जिस घर में, जिस फैमिली में जिनाकार हो, उस फैमिली के अंदर रब की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। फिर तुम मौलाना से ताबीज कराओ, मियाँ से दुआ कराओ, काम नहीं होगा, इसलिए कि ये जिना की नहूसत तेरे घर में ले आया है। पहले अपने बच्चे की इस्लाह कर, ये जिना जैसी नहूसत तेरे घर में ना लाए, ताकि तेरे घर में रब की रहमत बरसे। आका ने फरमाया, खातून तुझे पता सजा क्या होगी? अर्ज करने लगी, आका जो भी हो मंजूर है, लेकिन सजा दे दे। नबी ने फरमाया, शादीशुदा है, तेरी सजा बड़ी खतरनाक है, पत्थर मार मार के तुझे संसार कर दिया जाएगा। जी जी। कहा आका मंजूर है? हाय हाय, एक बार भी तो कही हो आका कुछ कम कर दो। और सिहाबा और सिहाबिया का ईमान था, यकीन था कि आका जो चाहे कर दें। अगर आका ये कह देते एक पत्थरी उठा के तेरी मार दी जाए, तेरे जिना की सजा हो गई, तो खुदा की कसम हो जाती। ईमान है ना आपका इस बात पर? खुदा की कसम हो जाती, हमारा ईमान है यार। एक सिहाबी को कह दिया था ये खजूरें ले जा अपने घर जाके खा ले, तेरा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। जी जी बेशक। वो नबी है यार, मालिक व मुख्तार हैं, साहिबे शरीयत हैं, मालिक जन्नत हैं, रब के महबूब हैं। एक बार ना कहा कि आका मेरी सजा कम कर दो, कहा आका मंजूर है। नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, फिर इसे ले जाओ और सहरा में जाके, मैदान में जाके इसे पत्थर मार मार के सजा दो, और उसके जो गुनाह किया है उसकी गुनाह की सजा मुकम्मल करो। सहाबा जाने के लिए तैयार हुए, अर्ज करने लगी, आका एक गुजारिश, आका एक गुजारिश, आका एक बात कहना चाहती हूं। नबी ने फरमाया, खातून बोलो। अर्ज की, आका मैं उम्मीद से भी हूं, मेरे पेट में एक बच्चा है, आका मुझे सजा मिलेगी तो मैं तो सजा की हकदार हूं, मैंने गुनाह किया है, लेकिन जो बच्चा मेरे पेट में है आका उसने कोई खता न की है। आका वो भी मर जाएगा, वो तो सजा का हकदार नहीं है, ये करीम आका है, ये मुशफिक आका है, ये मेहरबान आका है। अल्लाह अल्लाह, शरीयत का कानून देखो। नबी ने फरमाया, पहले क्यों ना बताई थी? अर्ज की, आका मुझे ये भी तो पता ना था मेरी सजा पत्थर मार मार के हलाक करना होगी। मुझे ये भी तो पता ना था ना मेरी सजा ये होगी। जब सजा का पता चला तो पूरा मैटर मैंने बताया।
आका मैं सोची थी कोई और सजा होगी तो सह लूंगी, लेकिन जब बात मौत की आई तो आका बच्चों का ख्याल आ गया। लोगों सच्ची तौबा इसे कहते हैं, लोगों इसे सच्ची तौबा कहते हैं। वो हमारी कौन सी तौबा है? जलसे में रात को तौबा की है, सुबह को फजर की नमाज छोड़ दी। यारा ये कौन सी तौबा है? नहीं समझ में आता। मेरे दोस्तों ये कौन सी तौबा है? नहीं समझ में आता। बहुत हो गए झूठे हाथ, बहुत तौबा कर ली झूठी, बहुत नारे लगा लिए जलसों में झूठे। अरे जलसे में हाथ हमने झूठे उठाए। अरे हाथ तो कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम के सामने कूफा वालों ने भी उठाया था। हुसैन के लिए जान दे देंगे, मगर रब की कसम जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाया था, नैनवा के मैदान में जब हुसैन का गला कटा तो वही हाथ थे जो कूफा की जामा मस्जिद में उठे थे। दामन को लिए हाथ में कहता था ये कातिल, कब तक इसे धोया करूं लाली नहीं जाती। यार वादे तो उन्होंने भी किए थे कूफा की जामा मस्जिद में खड़े होके, हुसैन को बुलाओ दावत पे दावत होगी। लेकिन बाद में जो हुसैन के गले पे खंजर चला तो खंजर थामने वाले कोई और हाथ ने कूफा की जामा मस्जिद के वो नमाजी थे, वही कलमा पढ़ने वाले थे, वही कुरान पढ़ने वाले थे। लोगों कहां हो तुम, कहां हो? डरो कहीं मैदान महशर में रब उस सफ में हमें खड़ा ना कर दे। अर्ज़ किया मेरे पेट में बच्चा आका वो बेगुनाह, मेरी सजा में वो भी आएगा। नबी फरमाते करीमा का खातून तूने बता दिया मोहम्मद अरबी किसी पर जुल्म नहीं करते, घर चली जा। जब तक तेरा बच्चा पैदा ना हो जा, जब तक वापस ना आना, बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को मुअख्खर कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को क्या कर दिया? मुअख्खर। जब घर चली जा, घर जाकर अपने बच्चे की विलादत का इंतजार कर। अल्लाह अल्लाह घर चली गई, बच्चे की विलादत का इंतजार करने लगी। लोगों सजा पहले तो पता ना थी, लेकिन जब आका की बारगाह में आ गई तो सजा पता चल गई थी। पत्थर मार मार के मार देना मेरी सजा होगी। आका ने तो बारगाह को भेज दिया था, चाहती तो मदीने से दूर कहीं भाग के चली जाती, अपने आप को बचा लेती, मगर लोगों बच्चे की पैदाइश तक मदीना में रही। जब बच्चा पैदा हो गया तो गोद में लेके मुस्तफा की बारगाह में आ गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 यार कैसी तौबा होगी यार। मुझे बताओ भाइयों, अगर हम में से कोई होता और हमारे फांसी की सजा मुतय्यन हो जा और फिर हमें छोड़ दिया जाए, वापस आएंगे हम लौट के? नहीं आएंगे यार। कैसे आएंगे? हम तो जिला बदर हो जाएंगे, सूबा बदर हो जाएंगे। अगर मौका लगेगा तो मुल्क ही छोड़ देंगे। भाइयों भाइयों ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कर डालेंगे। लेकिन यारा उसने क्या किया, बच्चे को गोद में लिए आए। सब लोग कह रहे थे बेवकूफ, सब लोग कह रहे थे वाकई दिमागी तवाज़ुन खराब है, मगर आका ने तो इसका जायजा लिया था, दिमागी तवाज़ुन ठीक था। अगर अक्लमंद होती तो बेवकूफ को मौका मिला था भागने का, वापस आती। हाय हाय वापस आती। कहने लगी मदीने के लोगों, वो तुम्हारी सोच है, मदीने से भाग के तो जा सकती हो, मगर कोई ऐसी जगह बता दो जहां खुदा की सल्तनत ना हो, वहां चली जाओ। कहना भाई माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब जवाब नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जहां खुदा की हुकूमत ना हो, वहां चली जाओ। कोई ऐसी जगह बता दो जहां खुदा की बादशाहत ना हो, वहां चली जाओ। कहा ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है। तो कहा जब खुदा की हुकूमत से नहीं बच सकती तो उसके अजाब से कैसे बच जाऊंगी? जी जी अल्लाह। अगर आज भागी तो कल पकड़ी जाऊंगी, मैदानी महशर में पकड़ी जाऊंगी, वो सजा बड़ी सख्त होगी। हाय आ गई, गोद में बच्चा है, खातून आई।
आका ने फरमाया खातून कौन? अर्ज की आका वही हूं जिसकी पत्थर मार के संसार करने की सजा मुतय्यन की थी। आका मेरे बच्चे की विलादत की वजह से मैं ताखीर की, मैं अपने घर में रुकी थी। आका मेरा बच्चा पैदा हो गया है, आका बच्चे की विलादत हो गई, आका अब मेरी सजा को पूरा कर दें। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, ऐसी सच्ची तौबा की थी। लोगों इसे सच्ची तौबा कहते हैं, इसे पता था कि मैंने तौबा सच्ची कर ली, आका ने मेरी सजा को मुतय्यन कर दिया है, मैं दुनिया में पाक होकर चली जाऊंगी, मैदान महशर में ना शर्म उठाना पड़ेगी, मैदान महशर में ना सजा पाना पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में आई, आका सजा दे दो। लेकिन ये करीम आका है, ये मुशफिक आका है, ये मेहरबान आका है। नबी ने फरमाया खातून बच्चा खाता क्या है? कहा आका मेरी छाती से मेरा दूध पीता है। पहले फीडर तो था नहीं है भाइयों, आज से 1400 साल पहले थोड़ी ना फीडर का जमाना था। पहले अगर बच्चे की सगी माँ दूध नहीं पिलाती तो कोई रजाई माँ होती, दूसरी कोई औरत वो उसकी उजरत लेके बच्चे को दूध पिलाती, ऐसा होता था। फीडर उडर का कोई सिस्टम नहीं था। नबी ने फरमाया खातून अगर तुझे पत्थर मार मार के सजा दी गई तो तू तो इंतकाल कर जाएगी, लेकिन फिर बच्चे की ग़िज़ा कहां से आएगी? हाय हाय, जा घर चली जा, और जब तक तेरा बच्चा अपने हाथ से रोटी खाने के काबिल ना हो जाए ना, जब तक के लिए तेरी सजा को मुअख्खर कर दिया है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब हाय हाय मुसलमानों, तुम कहते हो हमने तौबा कर ली मौलाना, रात जलसे में हाथ उठवाया, नमाज पढ़ोगे सबने उठा दिए, नबी के लिए जान दोगे सबने दे दी, और सुबह को फजर में सो रहे हो, फिर ये तौबा है कि तुम्हारी या मजाक है? यार इसे तौबा कहते हैं। एक बार नबी ने कहा पत्थर मार के मारना है तुझे, लेकिन फिर भी बच्चे को ले आई, आका ने कहा चली जा, फिर चली गई, फिर चली गई। अल्लाह अल्लाह, फिर जाने के बाद चाहती तो फिर जाने के बाद लोगों नारे तकबीर, सुभान नारे रिसालत। आप देखें कि शहर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मसद इकबाल कलकत्तवी की आमद हुई है बिशारतगंज के इस मुक़द्दस शेख दादा मीरन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर मैं तंजीम के तमाम तर कारकुनान की तरफ से, उलमाए किराम की तरफ से, आप सब की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। गुफ्तगू इस वक्त उनफवान शबाब की महराब हरम के नीचे नमाज़ इश्क अदा कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस गुफ्तगू के असीर बने रहें। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दिल की आवाज़ है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। शायर मुल्क हिंदुस्तान सना खाने रसूल की आमद हो गई, आपने जियारत कर ली, बस एक लम्हे के लिए अपने जहन को ना हटने दें, फिर ये सना खान मेरी तकरीर के बाद आपके जहन को मुकम्मल तौर पर मदीने की जालियों के हवाले कर देगा इंशाअल्लाह। हाय हाय, फिर आ गई बच्चे को लेकर। नबी ने फरमाया खातून अब जो आई है बच्चे का क्या हाल है? अर्ज की आका हाथ में रोटी दे के देखें, अब रोटी अपने हाथ से खा लेता है। अल्लाह अल्लाह, रोटी का टुकड़ा हाथ में दिया, बच्चे ने अपने हाथ से खा लिया। जब बच्चा इतना शऊर के काबिल हो गया, उसका शऊर इतना परवान चढ़ गया कि रोटी का टुकड़ा हाथ से मुंह में ले जाने लगा, नबी ने फरमाया अब इसकी सजा को मुकम्मल करो। मैदान में जाके पत्थर मारा, और जो सजा थी संसार करना, उस खातून को संसार कर दिया, यहां तक कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। 2 बार नबी ने बार बार घर भेजा, लेकिन घर से वापस आती चली गई। मेरा ज़मीर झंझोड़ा गुलफाम ये वापस क्यों आती थी? ज़मीर ने जवाब दिया गुलफाम इसकी सच्ची तौबा इसे लेके आती थी। ए भाई खामोश रहे यार, बिल्कुल बोले ना। ये गुफ्तगू एक लम्हे के लिए जाया ना करें यार। अगर इस गुफ्तगू को तुमने जाया कर दिया तो फिर खुदा की कसम खा के कहता हूँ कोई नबी नहीं आएगा तुम्हें समझाने के लिए, जिब्रील फरिश्ता नहीं आएगा तुम्हें समझाने के लिए, ये टूटे फूटे हम जैसे उलमा ही आएंगे जो तुम्हें समझाएंगे।
या रसूल अल्लाह। जिंदा माशाअल्लाह, वाह वाह। मुझे कहने न दो बशारतगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, सच्ची तौबा जब इस बंदी को मौत के मुंह तक ला सकती है, तो क्या आज हमारी सच्ची तौबा हमें मस्जिद के दरवाजे तक नहीं लेके जा सकती? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सच्ची सुभान तौबा है अल्लाह। तुम्हारी। फिर अगर बात हो जाए तो मौलवियों को तुम नहीं बोलने देते, मुफ्ती तुम्हारे सामने खामोश होना पड़ता है। अगर तुम बोलने पे आ जाओ तो मुफ्ती ना बोल पाए, बोलने पे आ जाओ तो दरसगाह का मुदर्रिस ना बोल पाए। अरे अपने दिल से पूछ, दो बार मरने के लिए, मौत को गले लगाने के लिए आई। मौत भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट गर्दन काट दी मर गया, लेकिन एक मौत होती है तड़प तड़प के मरना। सोचिए, एक पत्थर मारा उसकी तकलीफ, दूसरा उसकी तकलीफ। एक ही पत्थर में तो नहीं मर जाएगा ना आदमी, कितने पत्थर लगते होंगे, कितना जख्म होता होगा, कितना लहू बहता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, फिर कहीं जाके मौत आती होगी। एक मौत है फांसी के फंदे पर लटकाया, खलास। एक मौत है सर कलम कर दिया, खलास। लेकिन लोगों मालूम था बड़ी खतरनाक मौत होने वाली है, बड़ी अजीजतनाक मौत होने वाली है। पत्थर मार मार के दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आई, तो बार मौत की दहलीज तक आई। किस लिए? चाहती तो मदीना छोड़ देती, चाहती तो अरब छोड़ देती, चाहती तो हिजाज छोड़ देती। किस लिए? कहो मेरी सच्ची तौबा मुझे घेर के लाई। लोगों, अगर सच्ची तौबा कर ले तो बंदा फिर मौत से भी नहीं डरता है। तुमने अगर सच्ची तौबा कर ली तो फिर सर्दी से क्यों डरते हो, गर्मी से क्यों डरते हो? अगर सच्ची तौबा कर ली तो 5 वक्त मस्जिद के दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय माशाअल्लाह। और लोगों, कुरान में है तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची तौबा होना चाहिए। ये तौबा के सुबह को की शाम को खत्म, शाम को की सुबह को खत्म। तौबा तौबा नहीं, मजाक है, बड़ा खतरनाक है ये, मजाक है। तूने अल्लाह के साथ मजाक किया है। हाय हाय हाय। जैसे ही औरत का इंतकाल हुआ, कुछ औरतें चैमेगोइयां कर रही थी। इतना बड़ा गुनाह किया, हद जारी की गई, पत्थर मार मार के हलाक किया गया। आमिना के लाल ने ये चैमेगोइयां सुन ली, नबी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। नबी का चेहरा क्या हो गया? गुस्से में लाल हो गया। नबी ने जलाल में इरशाद फरमाया, खबरदार उस खातून पे उंगली उठाने की, ज़बान दराज करने की जरूरत नहीं। इतनी पक्की सच्ची तौबा करके गई है, पूरी हुए जमीन पर उसकी तौबा को फैला दिया जाए तो सबके लिए उसकी तौबा काफी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान उसकी तौबा काफी हो जाएगी। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? सुबह को तौबा की, शाम को स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे हम गंदा गाना देख रहे हैं। सुबह को तौबा की, शाम को हम फोन पर गलत बातें कर रहे हैं। सुबह को तौबा की, शाम को ईशा छोड़ दिया, ईशा में तौबा की, सुबह को फजर छोड़ दिया। अजीज, ये तौबा तौबा नहीं है, ये मजाक है। और आपको बता दूं, जहन्नम की जो आग है ना मुसलमानों, इस आग से कई गुना ज्यादा तेज है। ये जो आग है ना, जो दुनिया में जिससे खाना आप बनाते हैं, लोगों, ये जहन्नम की आग के पासन भी नहीं है, ना ना, उसके करीब भी नहीं है। इस आग से उसका तसव्वुर भी नहीं है। सुन लीजिए आप, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दुनिया में आग है, ये आग जहन्नम की आग के पासन नहीं। अगर जहन्नम की आग दुनिया में भेजी जाए तो दुनिया वालों तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। और आज हमारे हाल क्या होते हैं? हमारे हाल ये होते हैं, जलसा सुना, आसिफ सैफी की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुकम्मल तौर से इनकी गुफ्तगू का जादू हमारे जहन पर है। हाँ यार, बात तो बहुत सही है यार, काम तो गलत करते हैं, अब तौबा कर लेंगे यार, अब नहीं छोड़ेंगे यार नमाज, अब झूठ बोलना ही नहीं, जिना की करना तो दूर के बाद, हाय हाय अब तो सोचेंगे भी नहीं, अब तौबा कर ली।
लेकिन सुबह कोई जैसे किसी शादी पार्टी में शिरकत की, बेपर्दा बेगैरत औरतों को देखा जो बालों को खोल के मेकअप करते, अपने चेहरे को जुल्फे लहराती हुई जब तुम्हारे सामने से गुजरी तो आसिफ सैफी की गुफ्तगू का असर न रहा, अब उसके हुस्न का जादू चल गया। रात के खुतबा की तकरीर का असर न रहा, उस हुस्न का जादू चल गया। अब रात की तौबा याद न रही, उसकी लहराती जुल्फों का जादू चल गया। अब आमिना के लाल की मोहब्बत का असर खत्म हो गए, अब उसके ढीले और रंगीले कपड़ों का जादू चल गया। हाय अफसोस की बात है मुसलमान, कैसी बात करता है। तेरे सामने से कोई बेपर्दा खातून गुजर जाए तो तौबा भूल जाए, तेरे सामने से कोई जुल्फों को लहराती हसीन लड़की गुजर जाए तो उलमा की तकरीर भूल जाता, अपनी तौबा भूल जाता, उसके हुस्न में खो जाता। जन्नत होगी, जन्नत में बिलाल का दाखिला होगा, हुराने जन्नत बिलाल को चारों तरफ से घेर के खड़ी होगी। हर जन्नत की हूर की ख्वाहिश होगी बिलाल मुझे कबूल करे, बिलाल मुझे कबूल करे। जन्नत की हूरें अपने अपने औसाफ बता रही होंगी, मैं बड़ी खूबसूरत हूर हूँ, मैं ऐसी हूर हूँ, मेरे लिए तो वो फला फला आबिद मुश्ताक रहता है। बिलाल तेरी खिदमत में दी गई हो, बिलाल कबूल कर ले। बिलाल का एक जुमला होगा, वो जन्नत की हूर अपने हुस्न को अलग हटाओ, जिसने मोहम्मद के जलवों को देखा हो वो तुम्हारे हुस्न को खातिर में नहीं लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे जन्नत में अपने हुस्न का असीर ना बनाओ। मैंने तो हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पर गरम रेत पे नंगी पीठ से लेट के उमैया का कोड़ा खा के जब मोहम्मद अरबी का हुस्न मेरी निगाहों में घूमता था तो जो मजा मुझे कोड़े में आता था वो तेरी जन्नत में कहाँ आता है। हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। वाह वाह, मांगने की अदाओं को देखो, ये न पूछो कि क्या मांगते। बिलाल कहेंगे ए जन्नत की हूरो, अपने हुस्न की औसाफ उससे बयान करना जिसने मुस्तफा के जलवे ना देखे हो। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने मुस्तफा के जलवे ना देखो उनसे करना। अब मेरे सामने तो अपने हुस्न की औसाफ बयान करना ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखा। बस ठीक है, मेरी गुलामी में दिया गया कबूल करता हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ मुझे तो जन्नत मिली है तो टुकड़ा नबी का पड़ोस है कि नहीं है। हमें तो जन्नत मिल जाए तो बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत। अरे जन्नत मिल गई, और वाकई बात है, हम जैसे को जन्नत मिल जाए यही बड़ी बात है भाइयों, बड़ी बात है कि नहीं है। हम ये कहाँ देख रहे होंगे कि हम मिले, लेकिन बिलाल कह रहा होगा मैं तुम्हें नहीं देखता, ये जन्नत में दाखिल हो ये भी नहीं देखता, मैं तो ये देख रहा हूँ जहाँ मेरी एंट्री हुई है वहाँ नबी का पड़ोस है कि नहीं है। तेरा दीदार मेरी जिंदगी है, तेरी जुदाई मेरे लिए कयामत है। लोगों जरा गौर करो यार, वो कौन सी तौबा है। एक लहराती जुल्फे हमारा सब कुछ छीन के ले जाती है, एक थोड़ा सा मेकअप बेपर्दा सब कुछ खत्म, हमारी निगाहों को अपने तरफ खींच लेती है। अरे तू तो वो है मरने के बाद अभी दिन ही कितने हैं, अभी मरेगा कब्र में मुस्तफा का मुखड़ा देखेगा। हाँ मरने के बाद मुस्तफा का मुखड़ा देखेगा। मरने के बाद आप देखते हो इज्जत बढ़ जाती है। जब तक जिंदा था इमाम के पीछे, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के। आज तक इमाम के आगे नमाज पढ़ी है आपने कभी? अरे लोगों बोलो ना यार, इमाम तुम्हारा आगे होता कि तुम आगे? अच्छा इमाम मोटरसाइकिल वाला, तुम कार वाले, कौन आगे होता है? तुम साइकिल वाले, इमाम पैदल, कौन आगे होता? तुम करोड़पति, इमाम के जेब में 100 रुपया नहीं, कौन आगे होता? इमाम, क्योंकि है वो इमाम आगे। लेकिन मर गए ना तुम तो इमाम भी पीछे, तुम आगे। वाह 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 वाह, यार रुतबा बढ़ गया, यार मर्तबा बढ़ गया, वाह वाह, प्रमोशन हो गया। अरे मरा, अभी इमाम भी पीछे, जनाजा आगे। अरे देखा कि भाइयों, आपने देखा कि नहीं देखा? या अल्लाह किस लिए कहा गुलफाम पता नहीं, अभी इमाम भी दुनिया में रहने वाला है, मुक्तदी भी
दुनिया में रहने वाला है, उसे आगे करो, उसका रुतबा बड़ा है। मैंने कहा किस लिए? कहा भी कब्र में जाके मुस्तफा का जलवा देखने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, बोलो यार जोर से, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैदाने दादा मीरन शाह, दयार आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज को जा रहा है आदमी, हज को यार मैंने देखा हज को जाने वाला आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, पीर नहीं ना, जिसने देखो उसका हाथ चूम रहा, होता कि नहीं होता यार? सर पे हाथ रखवा रहे। मैंने कहा क्यों सर पे हाथ रखवा? तो ये मुफ्ती, मौलाना, हाफिज, कारी, इमाम कुछ नहीं है, आम आदमी था। दरखास्त लगाया, मंजूरा, ये हज करने जा रहा। कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है मदीने की गलियां देखने जा रहा, इसलिए सर पे हाथ रखवा रहा। वाह वाह वाह, सुभान भाई यही बात है कि नहीं है? मैंने कहा इसके हाथों को क्यों चूम रहा? कहने लगा मौलाना पता नहीं है, मदीने की गलियों में जाएगा, ये इन कदमों से चलेगा, अपने हाथों से नबी के रोजे की जालियों को छुएगा, इसलिए हाथ चूम रहा हो। अरे मदीना देखे तो हाथ चूमते हो, और जब कब्र में मदीने वाले को देखे तो ईमान भी पीछे हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। कब्र में मदीने वाले को देखे तो वही ईमान भी पीछे हो जाता है। यार कभी सोचा भी है जब कब्र में जाऊंगा, यहाँ जिना का ताजिर बन के जाऊंगा, जिना की मंडी को गर्म करके जाऊंगा, दूसरे की बेहया बेटी को देख के जाऊंगा, तो फिर कब्र में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाऊंगा? कभी सोचा है? कभी सोचा होता यार? एक बार तो सोचा होगा। वो मुलाकात दूर नहीं है मेरे प्यारे, रब की कसम वो मुलाकात दूर नहीं है। वो मुलाकात इतनी करीब है, इतनी करीब है, जिस दिन तेरी सांस का डोरा बंद हुआ ना, खुदा की कसम उस दिन तेरा सगा बेटा भी ये नहीं कहेगा रोक लो, जल्दी करो, जल्दी करो। जिन बेटों के लिए तू रातों को नहीं सोता था, कमा लूं, बहुत सा इकट्ठा कर जाऊं, वो बेटा कह रहा होगा जल्दी करो, जल्दी करो। वो बीवी जो तेरे बगैर एक रात नहीं गुजार सकती थी, कहेगी जल्दी करो। जिसको करोड़ों की प्रॉपर्टी तू छोड़ आया, कहेगा जल्दी करो। हाय दुनिया कैसी बेवफा हो गई तेरे लिए, जल्दी करो। और तू है कि उस नबी की तुझे हया ही नहीं आती कि मैदान मैशर तो दूर की बात है, पहले कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होनी है, चेहरा क्या दिखाऊंगा? हया ही नहीं आती, हया ही नहीं आती। जरा गौर करना, एक नौजवान है, नौजवान, आज आप भी जवान हो, अल्लाह ने जवानी दी है। एक वो नौजवान है जो मस्जिद में अजान पढ़ता था। अजान पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मुअज्जिन। जोर से बोलो, मुअज्जिन कहते हैं जो अजान पुकारता है ना। इमाम के बाद जो मस्जिद में अगर किसी का मर्तबा है तो वो अजान पढ़ने वाले मुअज्जिन का है। नौजवान है, आधी रात है, मदरसे का वो तालिबे इल्म भी था, दिन में मदरसा पढ़ता था, बाकी वक्त में अजान पढ़ता था और मस्जिद की खिदमत करता था। रात को मस्जिद में अपनी किताबें दर्स याद करता था, दर्स की किताबें पढ़ता था। लोगों जरा गौर करना, उसी महल्ले में एक दंगा हो गया। दंगे में अपने बेगाने की खबर न रही। एक नौजवान लड़की दंगाइयों से अपने आप को बचाकर मस्जिद के दरवाजे पे आ खड़ी हुई। उसको लगा मस्जिद में जाने का किसी को शक ना होगा, मेरी इज्जत का खतरा है। अगर मैं मस्जिद के बाहर रही, कहीं मेरे रास्ते में किसी दंगाई ने पकड़ लिया, इज्जत को लूट लेगा, इज्जत को तार तार कर देगा। चलो मस्जिद के कोने में कहीं बैठ के शब गुजार लेती हूँ, सुबह होगी, दंगा शांत होगा, घर चली जाऊंगी। लोगों आधी रात का वक्त है, वो मस्जिद का नौजवान मुअज्जिन चिराग जलाकर अपनी दर्स की किताबें पढ़ रहा था। ये नौजवान लड़की, बड़ी सहमी लड़की, आधी रात सन्नाटे का आलम है, लोगों महल्ले में दंगे का माहौल है। मस्जिद में अंदर आई, अंदर से दरवाजा खातून ने बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद में सहम कर मस्जिद के कोने में बैठ गई। नौजवान मुअज्जिन की निगाह पड़ गई। अल्लाह अल्लाह, जहां पर एक नौजवान लड़का और नौजवान लड़की हो, वहां तीसरा शैतान भी होता है बरगलाने वाला। उस लड़की को भी बरगलाता है, लड़के
को भी बरगलाता है। दोनों नौजवान हो, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अल्लाह, लड़की सहमी बैठी है कोने में, शैतान आया, नौजवान मुअज्जिन को बरगलाना शुरू कर दिया। क्या देखता है? मौका अच्छा, बाहर दंगे का आलम है, दरवाजा बंद है। अगर इसकी इज्जत पे हाथ डाल देगा तो लड़की कुछ नहीं कहेगी, इसलिए कि बाहर जा नहीं सकती, मजबूर है। का फायदा उठा, अपने नफ्स की प्यास बुझा। अल्लाह अल्लाह, जहन में कुछ इस तरह के ख्यालात आ रहे थे। लड़की सहन के बैठ तो गई, मगर कभी कभी डरती हुई निगाह को ऊपर उठाती और लड़के की हालत को देखती थी। लड़के का हाल ये था कि पढ़ना तो बंद कर दिया, अपनी उंगली के भी चिराग के करीब करके उसकी लौ में अपनी उंगली को जलाता। जो चलती है ना वो लो जिसको बोलते हैं, उसमें डाल देता, और जब उंगली जलती तो खींच लेता बहुत तेजी से, बहुत देर तक ऐसे करता रहता, बहुत देर तक। कुछ देर के बाद फिर उंगली चला के करीब लेके जाता, फिर चलती, फिर बहुत देर तक उसमें तकलीफ महसूस होती रहती। लड़की देखती रही, पागल है क्या ये? नौजवान लड़की इसके पास है, चिराग से खेल रहा है। ये चिराग से खेलने का वक्त ना था, ये तो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करता। लड़की कुछ ना बोली, फजर का वक्त आ गया, दंगा शांत हुआ, गलियों में शांति का माहौल हुआ। लड़की उठी, नमाजियों के आने का वक्त हुआ, मस्जिद से बाहर निकलना चाहती थी। लड़की की जमीन ने झंझोड़ा, ना जाने दे, ना जा। रात भर जो चिराग से ये खेलता रहा, इसकी वजह तो पूछ ले, फिर जाना। इसकी वजह तो पूछ ले, फिर जाना। झिझकते हुए, शर्माते हुए लहजे में आगे बढ़ी, लड़के से बोली, ये मस्जिद के मुअज्जिन, माफ करना, पूरी रात चिराग में अपनी उंगली को क्यों जलाता रहा? कहने लगा, बहन ये ना पूछ, ये मेरा मामला है, दंगा शांत, घर चली जा। कहने लगी, बाद में जाऊंगी, पहले वजह बता। कहने लगा, बहन अगर वजह पूछना चाहती है तो सुन, जब रात में तू सहमी और डरी आई तो मेरा दिल शेर हो गया। एक डरी सहमी लड़की मस्जिद के कोने में बैठी है, तेरे कब्जे में, तू नौजवान है, जो चाहे कर, अपने नफ्स की प्यास को बुझा ले। मेरे दिल में आया तेरा हाथ पकड़ूं, अपने हुजरे में ले जाकर नफ्स की तकमील करूं, लेकिन फिर आज़ाब खुदा, आज़ाब कब्र, खौफ खुदा याद आ गया, फिर जहन्नम की आग याद आ गई। तो दिल बोला, जहन्नम की आग कब तेरे ऊपर आएगी? मरने के बाद आएगी, जब का जब देखा जाएगा, अब का अब ना देख ले। आज का नौजवान भी हमारा यही कहता है कि मौलाना जब का जब देखा जाएगा। हम सोचते ना तौबा करेंगे यार, मरने के बाद की देखी जाएगी। यार अब तो जवानी में ऐश कर लो, अब तो मजे ले लो, अब तो याशिया कर लो। मेरा नौजवान कहता है जो चाहो कर लो। अभी आ रहा फरवरी तो आ गया, ये शायद फरवरी चल रहा, अब वो आएगा, एक वैलेंटाइन डे आएगा। मुसलमानों, मैंने देखा कि नौजवान, मेरी नौजवान बहनें, मेरे नौजवान भाई इस ईसाइयों के मजमूम दिन को बड़े खुश फहमी में होकर और बड़ा सीना तान के मनाते हैं। कहते हैं ये प्रपोज डे है, ये चॉकलेट डे है, ये गिफ्ट डे है, ये जो है आज जो है ये रोज डे है, ये डे है। हाय मुसलमान, तुझे क्या हो गया? तेरा हर डे इबादत डे है, हर दिन इबादत का दिन है, हर दिन मुस्तफा से मुलाकात की चाहत का दिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार वो ईसाइयों का दिन है, वो प्रपोज करते हैं, गुलाब दे रहे हैं, चॉकलेट देंगे, फिर प्रपोज करेंगे, फिर वाहों में लेंगे, फिर पार्क में जाएंगे, फिर लास्ट दिन दोस्ती हो जाएगी, नाजायज़ और हराम दोस्ती होगी। ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले, ये प्यारे मुसलमान, तेरे नबी की जिंदगी में ये जिंदगी है कि ये तरीके नहीं है। तेरा आइडियल ये अमेरिका का बैठा कोई ईसाई नहीं, तेरा आइडियल कोई हॉलीवुड का हीरो नहीं, तेरा आइडियल कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं, तेरा आइडियल तो आमिना का लाल है।
यार जिसका आइडियल ना हो वो आइडियल बनाए किसी को, हमारा तो आइडियल हम क्यों बनाए। मैं गारंटी से कहता हूं, किसी भी मजहब का क्यों ना मानने वाला हो, मैं गारंटी से कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर रसूल से ये बात बोल रहा हूं, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसके पेशवा ने जिंदगी के हर शोबे पर काम नहीं किया है, मेरी गारंटी है। वो अपने पेशवा की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है। ईसाई आके आपका गिरबान पकड़ लेगा, ए मेरे नबी ला जवाब, कहना शादी कैसे करेगा, तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। शादी कहां की हजरत ईसा ने, बताइए मुझे, है ना? मेरे नबी ने शादी करके बताई, शादी ऐसे करते है ना? पत्थर खा के बताए, अगर कोई जुल्म करे तो जुल्म ऐसे सहते। फाका करके पेट से पत्थर बांध के बताए, अगर गुर्बत हो तो गुर्बत ऐसे सहते। यार जिंदगी के हर शोबे पे मेरे नबी ने काम किया है, तो तू फिर क्यों वैलेंटाइन डे मनाने लगा? तुझे मनाना है तो दुरूद का दिन मनाना, दुरूद डे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, दुरूद डे मना, माशा। है ना? अभी जो मैंने शुरू में खुतबा पढ़ा, सुना आपने, तवज्जो नहीं दी होगी, बिना नुक्ते का पूरा खुतबा पढ़ा मैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई नुक्ता नहीं था, और पढ़ता रहा मैं कुछ देर तक। यार एक अल्लाह वाला है, हाय हाय हाय, मैं बहुत बड़ा आशिक हूं उस जात का। उसका कारोबार बता दूं क्या है, उसका बिजनेस बता दूं क्या है, नाम है सूफी सुल्तान मियां, रहते हैं आसिफ भाई के पड़ोस इलाहाबाद में। काम क्या, कारोबार क्या, बता दूं? सिर्फ नबी का दुरूद लिखना, लोगों तक नबी का दुरूद पहुंचाना, कोई और कारोबार ही नहीं। ये बिना नुक्ते का दुरूद सूफी सुल्तान मियां ने लिखा है, बिना नुक्ता ही नहीं है पूरे दुरूद में। हाय हाय, अल्लाह जब देता तो ऐसे ही देता है। उनका तो कारोबार ही ये है कि इज्जत कम है, दुनिया के बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े मंत्री चाहते हैं सूफी सुल्तान मियां की बारगाह में एक बार जाने का मौका मिल जाए, बस वो चाहता। लोगों, इज्जत अल्लाह देता, इज्जत नेताजी नहीं देते। क्या अकीदा है, वाह वाह, इज्जत अल्लाह देता, इज्जत बॉलीवुड का हीरो नहीं देता। वाह वाह, वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, इज्जत तो जिल्लत उस रब के हाथ है। आइडियल बनाओ तो आमीना के लाल को बनाओ। कहने लगा, जब जिना करना मेरे दिल में आया ना, मुअज्जिन बोला, तो फिर जहन्नम की आग भी आई। फिर दिल बोला, यार वो तो मरने के बाद होगा, देखा जाएगा। तो मैंने कहा, फिर चिराग यही जल रहा ना, यही पहले आजमा के देख लेना। दिल कहता था कि जहन्नम की आग तो मरने के बाद मिलेगी, देखा जाएगा। तो मैं बोला, वो तो जब देखा जाएगा, ये तो कम वाली है, इसे ही देख लेना। वो तो जब देखा जाएगा, वो तो हाई फाई है, ये थोड़ी वाली है, इसे ही देख लेना। बस मैं आगा में उंगली डालता, सब भूल जाता नफ्स की। जैसे उंगली डालता ना आग में, सब भूल जाता नफ्स की। जिना तो दूर की बात, धुएं उड़ जाते जहन में, मेरे जहन के तोते उड़ जाते। अरे जब दुनिया की आग में उंगली डाल दी जाए, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग में जब डाल के जहन्नम के कपड़े पहना के जहन्नम की जंजीरों में बांध दिया जाएगा, तो कैसे बर्दाश्त करेगा? बस इसीलिए पूरी रात चिराग की रोशनी में आग में मैं उंगली डालता रहा और अपने नफ्स को मारता रहा। इसीलिए मैं तेरी तरफ निगाह उठाकर ना देख सका कि दुनिया की आग ने मेरे जहन को झंझोड़ कर रख दिया था। जब दुनिया की आग का ये हाल है, तो जहन्नम की आग का हाल क्या होगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वाह 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 वाह, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। लोगों, बड़ा सख्त मंजर होगा, बड़ा सख्त मंजर होगा। आज अपने बालों पर डाइयां करके झटके मार के निकलते, टोपी तक रखने तैयार नहीं, बाल की मांग बिगड़ जाएगी। मगर कभी सोचा, जब कब्र में तुझे दफन कर दिया जाएगा, 3 दिन नहीं लगेंगे, ये तेरे खूबसूरत बाल तेरी चमड़ी से अलग हो जाएंगे।
चमड़ी पर भी नहीं रहेंगे। ये जमीन तेरे खूबसूरत बालों को तेरी चमड़ी पे नहीं छोड़ेगी। अगर एक हफ्ते के बाद तेरी कब्र को खोल के देखा गया तो खुदा की कसम एक हफ्ता तुझे देख के रोटी ना खाएगा देखने वाला, खाना ना खाएगा। ओ खूबसूरत बालों वालों, ओ फैशन में बह जाने वालों, जिस जिस्म पे तुम नाज कर रहे हो 3 दिन में कब्र के कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म को खा जाएंगे, कब्र गला के सड़ा के खत्म कर देगी। किस नशे में हो कहां? और जब कब्र में जाएगा मुस्तफा आएंगे, मुस्तफा आएंगे, फरिश्ते पूछेंगे इन्हें भी जानता है? जब मोहब्बत ही नहीं की होगी तो जानेगा कहां से? जब नहीं जानेगा फरिश्तों कहेंगे फरिश्तों मेरा काम आना था, मैं आ गया, अब तुम जानो और ये जाने। तुम जानो ये जाने, मैं आ गया। लेकिन अगर मुस्तफा से मोहब्बत की होगी, तौबतन नसूहा का मिस्दाक बना होगा। कुरान में एक मैप दिया जिसका नाम है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रूट को अपनाया होगा, सीधे रास्ते को, सच्चाई के रास्ते पे चल के गया होगा, जिना से दूर रहा होगा, नमाजें पढ़ के गया होगा, कब्र में गया होगा। सुनो जरा नौजवानों, और कब्र में जाकर फरिश्तों ने मुस्तफा की तरफ इशारा करके पूछा होगा बता इन्हें भी जानता है? तो नबी ने कहेंगे ओ फरिश्तों तुम्हारा काम था आना, तुम आ गए, तुम्हारा काम था सवाल करना, तुमने कर लिया, अब तुम चले जाओ, ये तो मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम जाने या नबियों का इमाम जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा गुलाम जाने या फिर नबियों का इमाम जाने, जिसे नबी ने कह दिया मेरा गुलाम जाने और नबियों का इमाम जाने, खुदा की कसम जाने क्या, फिर तो हम भी जान रहे हैं। फरिश्ते खड़े होंगे, आका इशारा तो करें, जन्नत का बिछौना बिछा दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, फरिश्ते खड़े होंगे, रहमत के आका इसकी कब्र तारीख भी है, आका इसकी कब्र छोटी भी है, इशारा तो करे, जन्नत की खिड़की खोल दे। फिर दूल्हा की तरह सो जाएगा और जब हश्र बता होगा तब उठेगा जैसे दूल्हा उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों अगर चाहते हो तो इस सब के लिए जो मैंने आयत पढ़ी, तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा लाजिम है। और तौबा करने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, ना 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 ना, कहीं एग्रीमेंट नहीं कराना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ फीस नहीं जमा करना पड़ेगी, नहीं 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 नहीं। इन उलमा को गवाह बना के आज ही तौबा कर ले, पूरा मजमा कसम खाते हैं कि नमाज नहीं छूटेगी। कर लो यार, कर लो तौबा यार, हाथ उठा लो, उठा लो, हाथ उठा लो। ए लोगों हाथ उठा लो, आज फरिश्ते गवाह हैं। और जो भाई उठाए रहो यार, अगर किराए के हो ना तो मत उठाना, और अगर अपने हो तो उठाए रहो यार। नहीं, जो पढ़े वो उठा ले, जो ना पढ़े मुझे शिकवा नहीं, उठाए रहे। एक दिन फरिश्ता भी आएगा और जिस दिन फरिश्ता आएगा हाथ नहीं उठाएगा, तुम्हें पूरा उठाएगा, मेरी गारंटी है। हाथ नहीं उठाएगा, पूरा उठाएगा। आसिफ सैफी दुआ कर रहे हैं, हाथ उठा लो यार, आज के बाद लहरा के बोलो नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। यार लहरा के बोलो इंशाअल्लाह, रब को गवाह बनाओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस नीचे कर लो, मुझे यकीन है। अब एक बात बताऊंगा और बात बता के तकरीर खत्म करूंगा, मेरा टाइम भी पूरा हो गया। 1.5 घंटा मुझे बोलना था, 5-6 मिनट 1.5 घंटे में बाकी, वही 5-6 मिनट के बाद बस तकरीर मेरी खत्म। अल्लाह अल्लाह। लोगों सुनो, अगर आज की तौबा ये सच्ची तौबा हुई तो हुसैन के वो 72 जिन्होंने हाथ उठाए थे मैदान करबला में, आका हुसैन गर्दन कटाएंगे मगर साथ ना छोड़ेंगे। गर्दनें कटी मगर साथ ना छूटा। तुम्हारा हश्र उनके साथ होगा अगर नमाजें नहीं छोड़ी। और अगर हाथ उठा के फिर वादा खिलाफी कर ली तो डर है जो कूफा की जामा मस्जिद में जो हाथ उठे थे कि उनके साथ हश्र ना हो जाए, डर है। अल्लाह महफूज फरमाए। अरे वो तो निहायत सस्ता सौदा, अरे बेच रहे हैं जन्नत का, अरे हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बड़ा सस्ता है।
वो तो इतने करीम आका हैं, इतने करीम आका हैं। एक शख्स आया आका की बारगाह में बैठा है, बोला नहीं। नबी फरमाए क्यों आया है? कहा आका कुछ चाहता हूं। क्या है कुछ? अच्छा, नबी को की बारगाह में कोई आके कुछ मांगता तो नबी कभी मना नहीं करते, और अगर कभी मेरे नबी को मना किया ही नहीं, अगर किसी की बात का जवाब न देना हुआ तो खामोश हो गए, मना ना किया, बैठा ही रहा। यार करीम आका कैसे हैं लोगों, जरा गौर करना। यहां बेपर्दा लड़कियों को देखना छोड़ दो, मैदान मैशर में अल्लाह तुम्हें जन्नत में हूरे देगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हूरे मिलेंगी, इंशाअल्लाह हूरे मिलेंगी। वो इतनी खूबसूरत होंगी, पूरी दुनिया का हुस्न एक पलड़े में रख दो और एक जन्नत की हूर एक पलड़े में रख दो ना, तो उसका मुकाबला न कर पाएगी ये दुनिया। बस 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 बात पहले कर रहा हूं, 5-6 मिनट बात खत्म कर रहा हूं। कैसे बैठा? कहा आका कुछ चाहता हूं। अब नबी का भी दरिया करम जोश में आया। सुभान अल्लाह। कभी कभी तो होता है ना कि अच्छा ले चल, चाहता ले, ये ले ले, मगर कभी कभी जब मूड अच्छा होता तो आदमी क्या कहता, अच्छा मांग यार, क्या मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज आपने तौबा की, ये उलमा बैठे हैं। मेरी उम्मीद और मेरा विजदान, मेरा ईमान कहता है कि अगर आज तौबा पे तुम पक्के रहे ना, तो इंशाअल्लाह रब की रहमत से जो जायज चीज मांगोगे अल्लाह अता करेगा, और तुम्हें जन्नती बना दे अल्लाह। तो इससे बड़ी चीज क्या है यार, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। मांग। कहा आका क्या मांगू? क्या कहा? क्या मांग? क्या मांग? जोर से बोलो। सुभान। करीम आका है, वो तो जब देने पे आ जाए तो गिन के थोड़ी देते हैं, ना ना ना, शुमार थोड़ी करते हैं। बोले जो चाहे मांग ले। माशाअल्लाह। क्या कर ले? जो चाहे मांग ले। अल्लाह अल्लाह। अब तो अली खड़े थे, इसकी किस्मत पे नाज कर रहे थे, काश इस जगह हम होते। अल्लाह। यार आप भी सोच रहे होगे ना, काश उस जगह हम होते। सुभान अल्लाह। यार हमसे नबी कहे गुलफाम मांग, क्या मांगता है? तो खुदा की कसम, फिर इससे बड़ी तो महराज ही नहीं है ना हमारी। अल्लाह। तो जो चाहेंगे मांगेंगे यार। अल्लाह अल्लाह। फारूक आजम खड़े, किस्मत में नाज कर रहे हैं, या अल्लाह काश इस जगह फारूक आजम होता। अल्लाह। अबू बकर खड़े, किस्मत में नाज कर रहे, रश कर रहे, ए अराबी कैसी किस्मत पाई है, काश इस जगह अबू कहाफा का बेटा अबू बकर खड़ा होता। नबी कहते होते जो चाहे मांग ले। फिर क्या मांगता? फिर तो मैं ही जानता हूं क्या मांगता। सब रश कर रहे, हाय हाय, इसके पलड़े में है सब कुछ। मांगा तो पता क्या मांगा? कहने लगा आका सफर पे जा रहा हूं, सवारी नहीं है, एक ऊंट दे दो। सब सोचने लगे अल्लाह कितनी छोटी चीज मांगी। और वाकई नबी की बारगाह को देखते हुए बहुत छोटी चीज थी, मगर बड़े करीम आका हैं, बड़े करीम आका हैं, बड़े करीम आका हैं। नबी ने कहा इसे एक ऊंट दे दिया जाए सफर के लिए। बात पूरी हो गई थी भाइयों, नहीं हो गई थी? मांग उसने मांग लिया, दे दिया, बात खत्म थी कि नहीं थी? करीम आका ने चाहा, मेरे गुलाम ने मेरी शायान शान ना मांगा। हाय हाय। अच्छा, मेरे गुलाम ने मैंने मौका दिया, मेरी शायान शान ना मांगा, एक चांस और देते। हाय हाय हाय, एक चांस और देते हैं। कौन देगा ऐसे चांस? कहा चलो ऊंट तो दे दिया, इसके अलावा एक बार और जो कुछ चाहे वो मांग ले। फिर सारे सहाबा को रश्क आने लगा। हाय हाय, इस बार तो मिस कर गया था, ना मांग पाया शान के मुताबिक, शायद अब मांग। मगर इसकी सोच भी इसी के लायक थी मियां। आदमी सोच से ऊपर नहीं बढ़ता है ना, सोच पर ही रह जाता है। आए रक्षा वाले से तुम कहो फला जगह जाना है, ठीक है, मांग कितने मांगता है? 1 लाख नहीं मांगेगा, है ना। 20 रुपए की जगह 100 रुपया मांग सकता, मगर 1 लाख, बात भाइयों है कि नहीं है? 1 लाख नहीं मांग, अपनी हैसियत से मांगता ना। हाय हाय, उसने फिर क्या मांगा? बोला आका ऊंट पे बैठने का कजावा नहीं है, वो दे दे। हाय हाय हाय, अपनी हैसियत के मुताबिक मांग बैठा। सारे सहाबा ऐसे थे, पता नहीं क्या मांगेगा, जैसे ही मांगता सब खामोश होकर फिर अफसोस करने लग जाते। हाय क्या मांगा तूने? अरे इस बारगाह से ये मांगा तूने, कुछ और मांगता।
मेरे करीम आका सोचे ना मांग पाया मेरी शाया निशान, चल एक चांस और देता हूँ, जो चाहे मांग ले। यार बोलो ना यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह तुमने उलमा को गवाह बनाकर हाथ उठा के तौबा की है, यहाँ तो नहीं। काश मैदाने महशर में मुस्तफा कहते गुलशान की तकरीर में तौबा करके आया था, मांग क्या मांगता है आज अता कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मांग ले खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो किसी काबिल नहीं, मेरे गुनाह तो इस काबिल के मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ जब अपने आप को देखता हूँ। मैं तो सरापा खता हूँ, मगर जिसके वास्ते से तौबा कराया वो तो सरापा आता है। मेरा ईमान कहता है, मैदाने महशर में कह दिया, अरे आका आ गया, जिस आका की मोहब्बत में तौबा किया था आ गया, बता क्या मांगता। अल्लाह, वाह वाह वाह। काश आए महशर में वो वक्त हमारे लिए आए, काश हमारे लिए वो वक्त। बता तूने जलसे में, और एक बात बता दूं लोगों, बात 1 मिनट और लंबी हो रही है, एक बात बता दूं, किसी मंत्री के सामने कोई बात कर लो और जब बात सजा की आती है, तवज्जो करना, कोई मंत्री तुम्हारा करीबी हो, मंत्री से मोहब्बत कर लो और मंत्री से कह दो मंत्री जी ये खता हो गई, आज के बाद चोरी डकैती नहीं करूंगा, सजा कम हो जाए। मंत्री कह तौबा कर ली, टेंशन मत ले, दरोगा पकड़ के ले जाए। मंत्री कहेगा यार तौबा कर लिए इसने, मैं गवाह हूं, चल छोड़ दे। उस वक्त दरोगा की नहीं चलेगी, मंत्री की चलेगी। ये अल्लाह वाला जो अपने मजार में लेटा है, ये मुस्तफा की सरकार का मंत्री है, इन्हें गवाह बना कर तौबा किए हो, मैदाने महशर में मुस्तफा की बारगाह में कह देंगे आका ये मेरे जलसे में तौबा करके आया है, इन्हें छुटकारा दिला दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन्हें छुटकारा दिला दो, तो मुस्तफा कह देंगे चल मांग क्या मांग। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन। काश मुस्तफा कह दे मांग क्या मांगता। माशाअल्लाह। मुस्तफा ने कहा अपनी शाया निशान ना मांग पाया, होपलेस था थोड़ा सा। यार देहात का आदमी शहर में आ जाए तो थोड़ा घबराता कि नहीं घबराता? आपने देखो अच्छे होटल में देहाती आदमी दाखिल होना भी नहीं चाहता डर की वजह से, यार कहाँ मेरी औकात, यार कहाँ ये हाई फाई होटल, कहाँ मैं एक देहाती अराबी और कहाँ ये हाई फाई रसूल, कहाँ ये रसूलों का सरदार। अल्लाह अल्लाह, यही बड़ी बात है कि मुझसे कह रहे मांग ले, यही बड़ी बात है, मुझसे कह रहे मांग ले। नबी ने तीसरा चांस दिया, अरे चल एक बार और मांग ले, फिर सहाबा शेर हो। अब पता नहीं क्या मांगा, तीसरा चांस दिया है, पता क्या मांगा? कहने लगा आका ऊंट भी मिल गया, कजावा भी मिल गया, सफर खर्च नहीं है, सफर खर्च दे दो। सुभान अल्लाह, हाय हाय माशाअल्लाह। अरे यार वो तो देते हैं, इतना देते हैं कि झोली में नहीं आता। आला वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं क्या नहीं, ये जुमला जो तेरे दरवाजे पे खड़ा होता है वो सुनता ही नहीं। सुभान अल्लाह। जो तेरे दरवाजे पे मांगने जाता है नहीं, ये जुमला नहीं सुनता, बल्कि क्या सुनता? नाम, हाँ मिलेगा। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं, सुनता ही नहीं, कौन? मांगने वाला तेरा नहीं, वाह, नहीं वाह, मिलेगा, नहीं नहीं, ये जुमला सुनता ही नहीं। कौन? आका मांगने वाला तेरा। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी एक इशारा तेरा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, अल्लाह का ही सही भारी है भरोसा तेरा। आका ने कहा तुझसे बेहतर तो कौमे बनी इसराइल की वो बुढ़िया थी जो हजरत मूसा से मांग बैठी थी, तू मोहम्मद से ना मांगा। सहाबा अर्ज़ करने लगे आका क्या? मेरे नबी ने फरमाया हजरत मूसा को हुक्म हुआ हिजरत कर जाओ, मैंने तो इसे 3 चांस दिए, रसूलों के सरदार से ना मुंह भर के मांग पाया, वो बूढ़ी से बेहतर थी जो मांगी। आका क्या मांगी? कहा मूसा को हुक्म हुआ हिजरत कर जाओ। जब हिजरत करने लगे ना, नकले मकानी करने लगे, हुक्म हुआ ताबूत यूसुफ भी इसी शहर में साथ में लेके जाओ।
क्या है? ताबूते यूसुफ भी इसी शहर में, उसे लेके जाओ। कहा कहां है? रब की तरफ से हुक्म हुआ फला बूढ़ी है शहर में, उससे पूछो पता वो बताएगी। अल्लाह का नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह बूढ़ी के पास गए। बूढ़ी ताबूते यूसुफ का पता? हाँ पता है। तो बता, मुझे हुक्म हुआ साथ लेके जाऊंगा, हिजरत कर रहा हूं। नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी? डिमांड है मेरी, सुभान अल्लाह, है ना? हम तुम्हारा काम करते हैं, तुम हमारा काम करो। माशाअल्लाह। हजरत मूसा ने फरमाया बता बता, ताबूत यूसुफ को लेके जाना, तेरी डिमांड क्या है? कहा मूसा जन्नत चाहिए, मगर ऐसी सादा जन्नत नहीं, आपके पड़ोस वाला मकान चाहिए। छोटी मुट्ठी नहीं, जन्नत चाहिए और आपके पड़ोस वाला मकान चाहिए। हजरत मूसा ने फरमाया जन्नत मिले ये बड़ी बात, फिर उसमें नबी का पड़ोस। अभी नबियों के लिए तो स्पेशल कोटा होगा भाइयों, ये बात समझ लें। मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा ना, बाप बेटे के लिए तैयार ना होगा एक नेकी देने, तो अंबिया के लिए कुर्सियां लगी होंगी, सोफों पे बैठे होंगे, उनके लिए पिकनिक का दिन होगा। अरे उनके लिए कोई टेंशन नहीं होगी, उनके लिए स्पेशल कोटा रखा है। कहा मूसा का पड़ोस ये बड़ी बात है। कहा तो नहीं बताएंगे ताबूत यूसुफ। यार बात फंस गई, हिजरत करना है भाई, जल्दी बता चल, जन्नत की दुआ कर देंगे। अब जन्नत में स्पेशल कोटा चाहिए। हाँ हजरत मूसा हम कलाम हुए रब से, मौला ये मानती नहीं, मौला ये मानती नहीं, जन्नत मांग रही है, वो भी मेरा पड़ोस, क्या करे? कहा मूसा कह देना, मूसा कह तू दे, वादा तू कर ले, जन्नत में तेरा पड़ोस हम दे देंगे। अल्लाह अकबर, मूसा वादा तू कर ले, जन्नत में तेरा पड़ोस हम दे देंगे। अल्लाह देने पे आ जाए। जब मूसा वादा कर लें तो जन्नत में पड़ोस दे दें, और आमीना के लाल अगर वादा कर लें तो क्यों ना मिलेगा। आपने तौबा की है, अल्लाह तौबा कबूल करे, सारे गुनाहों को माफ फरमाए। लोगों कल जुमा है ना, कल जुमे से नमाज नहीं पढ़ना, फजर से नमाज पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, ऊपर फिर हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कलमा शरीफ भी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अजान भाई, अच्छा मैं दो जुमले अजान के, भाई जरा को बढ़ा दो मेरे भाइयों की, मैं पढ़ रहा हूँ। नमाज का वादा किया, इंशाल्लाह अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। भाई जरा को बढ़ा दो, जरा बढ़ा दो, गूंज बढ़ा दो, बढ़ा दो। कोई बात नहीं यार, नमाज का वादा किया, अजान सुनो, बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ जरा मोहब्बत से, ऐसा लगे कि जैसे कि मदीने से आवाज आ रही है। जरा बढ़ाओ, गूंज और पैदा करो। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला अल्लाहु
ला